मोहाली के फेज 2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का आज 9वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण किया और शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने आज की कथा में भगवान शिव की करुणा, सच्चे कर्म, भक्ति और आत्मिक शांति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, सदाचार और मानवता का पालन भी शिव भक्ति का महत्वपूर्ण स्वरूप है। कथा के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठा। कथा के समापन के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 मोहाली में आयोजित ये पावन श्री शिव महापुराण कथा प्रतिदिन श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार और शिव भक्ति का संदेश दे रही है। ऐसी गणपति जी की वंदना करें। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति जिनका नाम है, गणलोक जिनका धाम है। गणपति जिनका नाम है, गणलोक जिनका नाम है। ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम है, ऐसे गणेश को बार बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है। ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जिनका नाम है, ब्रह्मांड जिनका धाम है। ब्रह्मा जिनका नाम है, ब्रह्मांड जिनका धाम है। ऐसे वेदधारी को मेरा प्रणाम है, ऐसे वेदधारी को मेरा प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है। ऐसे वेदधारी को बारंबार प्रणाम है। वैकुंठ जिनका धाम है, विष्णु जिनका नाम है। वैकुंठ जिनका धाम है, श्री विष्णु जिनका नाम है। ऐसे चक्रधारी को मेरा प्रणाम है, ऐसे चक्रधारी को मेरा प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है। ऐसे चक्रधारी को मेरा प्रणाम है। कैलाश जिनका धाम है, शिव शंकर जिनका नाम है। कैलाश जिनका धाम है, शिव शंकर जिनका नाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा प्रणाम है, ऐसे डमरू वाले को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। हजारों बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
हजारों बार प्रणाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। बोलो गजानन भगवान की जय। पुण्य पावनमयी शिव महापुराण की कथा अविरल धारा की तरह बहती हुई सभी प्रकार की मनोरथों को पूर्ण करने वाली आज की कथा कल आपने देखा कि किस प्रकार जो है नारद जी ने हरि का रूप लिया और शील की कन्या के विवाह स्वयंवर में गए और भगवान विष्णु से जो हरि का स्वरूप मांगा था तो हरि माने बंदर होता है ना। हरि का एक अर्थ बंदर से भी है। तो शरीर आधा विष्णु का था और मुख किसका था? बंदर का था, है ना। तो बड़े लज्जित हुए भगवान विष्णु पर, क्रोधित भी हुए नारद कि आपने मेरे साथ ऐसे छल किया। आगे देखिए कि नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना, शाप देना और माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना। और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं नारद भी उनको समझा बुझा करके जो है शिव महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं और आदेश देते हैं कि शिव जी का भजन, शिव जी का जो है उपदेश देते हैं। तो ये नारद की गति कैसे हुई? नारद ने सोचा कि मैंने जो है काम पर विजय प्राप्त कर ली है ना। और जैसे ही अब आपको पता ही है वो क्षेत्र जो है भगवान शिव ने कामदेव को उस क्षेत्र में भस्म किया था, है? तो वहाँ काम का प्रभाव तो हो ही नहीं सकता था। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो वो चर्चा करने के लिए शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक सब जगह गए कि मैं ऐसा तपस्वी बन चुका हूँ। परंतु बात तो तब है जब आपके ज्ञान की चर्चा कोई और करे। आप ही अपने मुख से अपना बखान करो, शोभा नहीं। सूतं महाप्राज्ञं वर्णिता अद्भुतः कथा धन्या तु शाम्भवी माया तदनीदं चराचरम् गतयो गणयो शंभो स्वयामात्मक्षया विभो किंचकार मुनि क्रुद्धो नारद स्मर विहल विमोहितो मुनिर्दत्ता तयो शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्षाय स्वरूपं गिरिशेक्षया। ऋषि बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया और भगवान शंकर की माया धन्य है। यह चराचर जगत उसी के अधीन है और भगवान शंकर के भी दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अनत्र चले गए तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले कि शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण
अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। भगवान शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसह क्रोध में आकर उसी समय विष्णु लोक जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि की बोलो शंकर भगवान की जय। आज 108 ज्योतों की आरती भी है ना, सारी तैयारियां करनी होती है। तो नारद जी बोले कि हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, पशुओं को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, है ना। जब अपने को पीड़ा होती है तो बहुत सारे राज उगलने लग जाते हैं, है ना। जब तक मित्र है तब तक ठीक है, और थोड़ा खटपट हुई तो दोष निकलने आरंभ हो जाते हैं। ऐसे ही होते हैं ना। जब तक मित्रता थी तब तक तो आप बहुत बढ़िया हो, परंतु जैसे ही थोड़ी मित्रता में खटास आई तो दूध जब तक दूध है तब तक ठीक है, पर जैसे ही दूध फटता है तो उसकी बहुत सारी अवस्थाएं बदल जाती हैं। दही भी बन जाता है, दही को मथ के लस्सी भी बन जाती है, मक्खन भी निकल आता है, घी भी बनता है ना। ये परिवर्तन है। इस प्रकार छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि माहेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन जो है समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी जो है पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्रह्मा को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा कि जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब भगवान की माया है। आद्यपि निर्भयस्त्वं हि संघं न परास्त्विना, इदानी लप्स्यते विष्णु फलं स्वकृत कर्मण। इति मुक्ता हरीशोऽथं मुनिर्माया विमोहिता, शशापः क्रोध निर्वाणो ब्रह्मतेज प्रदर्शयन्। स्वीकृते व्याकुलं विष्णु ममाया कर्ष विमोहक, अनकार्षी स्वरूपेण येन कपट कार्यकृत। अब किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा जो है पाला नहीं पड़ा था अब तक किसी तपस्वी पुरुष से तुम्हारा जो है पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हैं। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने किए
कर्म का जो है फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, स्त्री कृते व्याकुलं विष्णु ममाकर्षि विमोहिका। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। स्वरूप से मुझे संयुक्त किया, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम ही भी स्त्री का वियोग दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें जो है विरह का दुख देने वाला हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। ऐसा नारद जी ने जो है भगवान हरि को श्राप दिया। अथ शंभुर महालीलो निष्कर्ष विमोहिनी कमाया मोहितो ज्ञानी नारदो अप्यभवस्तया अंतर्हिताय महामाया पूर्वमन्यति मानभूत नारदो विस्मता मनः प्राप्त बोधो निराकुल। तदंतर अज्ञान से मोहित नारद जी मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए, उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। ठीक है, क्योंकि हम और आप जो भी करते हैं ये सब परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। अगर हमको गुस्सा भी आ रहा है तो कई बार उस गुस्से में भी कोई भलाई होती है, तो गुस्सा अनायास नहीं आता है। वैसे तो सज्जन पुरुष को, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा का एक नाम काल भी है। गुस्से का एक नाम क्या है? काल। जब आदमी को क्रोध आता है तो क्रोध में जो है जो नहीं करना होता है वो भी कर देता है, क्योंकि क्रोध में हम क्या हो जाते हैं? विवेक से हीन हो जाते हैं। हमारी सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है। परंतु किसी समय क्रोध के स्थान पर विरोध करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो अगला हमारा फायदा उठाएगा। इसलिए किसी समय विरोध और क्रोध को साथ लेकर भी चलना पड़ता है अपने रक्षा के लिए। समझ रहे हैं ना बात? अनायास क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, परंतु
परिस्थितिवश अगर कहीं पर क्रोध और विरोध की आवश्यकता पड़ी तो करना भी जरूरी है। अब यहाँ नारद ने भगवान हरि को श्राप दे दिया कि तुम जो है पत्नी के विरह में रहोगे अनेक प्रकार से, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं रचनी हैं उनका कुछ न कुछ सार तो चाहिए और वो अपने आप ही ढूंढते हैं। तो नारद के मुख से ऐसी बात खुलवा दी, नारद की वाणी भी सत्य हो गई, है ना। और यहाँ विष्णु भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो ऐसे नहीं करते तो फिर आगे वो कैसे होता जो अब होने वाला है? और उसके बाद नारद को भी भगवान विष्णु ने जिस माया से लपेटा था उस माया से निकाला और नारद भी पश्चाताप करने लगा, अरे मैंने भगवान विष्णु को क्या कह दिया, मेरी इच्छित वस्तु मुझे नहीं मिली और मैंने हरि को ही अंत संत कह दिया। नहीं, भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना नारद जी करने लगे। पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे और उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि महात्मा नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हर्योपस्थिता पितः प्राह वचनम नष्ट दुर्मति माया दुरुतक्य प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिनः दतो सापो अपीते नाथं वितत्य कुरुतं प्रभो महत्यपापमाकार्षं यास्मिन् निरयं ध्रुवम् अमुपायं हरे कुर्या दासों ते तमादिशः येन पापकुलं नश्ये निरयोन् भवेन् मम। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठा करके खड़ा किया और उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको श्राप तक दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरि, मैं आपका दास हूँ, अतः आप बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। इत्युक्ता स पुनर्विष्णुः पादयोर्मुनि सत्तमः पपात सुमतिर्भक्ता पश्चातापमुपागतः। और ऐसा कह करके शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी कहने लगी। विष्णुवाच न खेदं कुरु मे भक्तः परस्त्वं नात्र संशयः शृणुतातं प्रवेक्ष्यामि सुविलं तव निश्चया। कि हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा।
आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका जो है कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर के भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया, क्योंकि वे मेरी ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि सबके स्वामी परमेश्वर भगवान शंकर ही गर्व को दूर करने में सामर्थ्यवान है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। वे पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार और सत रज तम तीनों गुणों से क्या है, परे हैं। कौन? भगवान शंकर। सत रज तम तीनों गुणों से क्या है, दूर है। देवादिदेव महादेव। निर्गुणे शिवा हो ही परमात्मा परमेश्वरः, परम ब्रह्म व्ययो अनंतो महादेवीति गीयते। तत्सेवया विधि सृष्टा पालको जगतामहं, स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्र रूपेण सर्वदा। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा माहेश्वर पर ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि के नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ और वे ही स्वयं रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान शंकर जो है सबका कल्याण करते हैं। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्ना सनिर्गुणः, स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रह कारकः। वे शिव स्वरूप ही सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और उनका विहार आचार व्यवहार क्या है, उत्तम है। और वे सदा अपने भक्तों पर जो है दया करने वाले हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव को हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शृणोतम नारदे मुनि सदुपायं सुखप्रदं सर्व पापाहरतारं भुक्ति मुक्ति प्रदं सदा। हे नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो क्या है, सुखद है, समस्त पापों का नाश करने वाला, सदा भोग और जो है मोक्ष को देने वाला है। आप जो है उस उपाय को ध्यान पूर्वक जो है श्रवण करें। इस प्रकार नारद जी से कहकर, नारद जी को कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुनि, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं, यह तो सब भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया, उन्होंने ही आपको काम का जो है नष्ट भी किया। उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस संसार में उन्होंने अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया
इसमें अन्य किसी का जो है दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले काल के भी महाकाल हैं। भक्तों का जो है उद्धार करने में हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। हे मुनि, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की जो है अर्चना करें। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हैं। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, चले जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की नजरों से गिराना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल जाए, बोले तेरे चरणों की बाबा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की, बोले इस जीवन में, बोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है, बोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, बोले तेरे चरणों की बाबा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की बाबा, तेरे चरणों की। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है नारद मुनि ने जो है भगवान हरि को श्राप दिया और भगवान हरि ने किस प्रकार उन्हें क्षमा किया कि बोले कि नारद इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, ये तो सब भगवान शंकर ने जो है भगवान शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। देखो जो ज्ञानी होते हैं, सज्जन होते हैं, बड़े होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? नम्र होता है, नरम होता है, वे झुकना जानते हैं और जो झुक गया उसने सबको जीत लिया, है ना। जो अपनी ही बात पर अडिग है वो हमेशा विरोध का सामना करता है। इसलिए हमेशा फलदार वृक्ष झुकता है ना। जिस पेड़ पर फल लगे होंगे वही झुकेगा, अब ताड़ का पेड़ थोड़ी झुकेगा, है ना। इसलिए स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए, व्यवहार में कुशलता, दयालुता होनी चाहिए। ये 84 लाख योनियां भोग करके आप और हमको जो ये दिव्य मानव का चोला मिला है, और इस मनुष्य के चोले में रह करके आकर के अगर हमने परमात्मा का भजन कीर्तन नहीं किया तो हम इस भव सागर से कैसे पार होंगे। इसलिए
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप और हम सत्संगी नहीं बनेंगे तब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि जहां सीधे परमात्मा से डायरेक्ट बात होती है। इसलिए सज्जन पुरुषों का संग ही सत्संग कहलाता है। जहाँ पर धर्म की बात हो रही है, जहाँ पर ज्ञान की बात होती है ना, वो सत्संग है। जहाँ पर परमात्मा की नाम का जो है गुणानुवाद होता है, अब वहाँ मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थ में विचरण किया। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर की अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी गए। वह स्थान भगवान शिव को जो है बहुत प्रिय है ना। भगवान शंकर का घर कहाँ है? काशी है। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम, है ना। जहाँ काशी का कोतवाल भैरव है। काशी का कोतवाल कौन है? भैरव है। सारे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है काशी में भगवान भैरव का, जिसके कभी कपाट बंद नहीं होते हैं। गए कोई काशी? आपने देखा होगा कि भैरव बाबा जो है निरंतर उनके कपाट 24 घंटे 8 याम जो है खुले हुए हैं। और भगवान शंकर की जो पूरी है नगरी है वो काशी है। उनका घर काशी है। सबसे प्रिय इस संसार में उनको काशी है। समशाने स्वक्रीड़ा स्मर हर पिचासा सहचरा अमंगल्यम शीलम तदपि तव गुणानामेवमखिलम चिता भस्मलेपो गरलमसनं दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशेक पदवी। ऐसा जो स्वरूप भगवान का है, शमशानेश्वर क्रीड़ा। काशी में ऐसे ऐसे घाट हैं, हजारों चिताएं जो है वहां जलती रहती हैं। बोलते हैं कि काशी में मरने पर साक्षात सायुज्य लोक को जो है प्राप्त किया जाता है। उसकी भस्म से भगवान शंकर चिता की भस्म को लपेटे रहते हैं। शमशानेश्वर क्रीड़ा, शमशान में क्रीड़ा करने वाले, अमंगल रूप धारण करने के बाद भी अपने भक्तों के प्रति जो है मंगल करने वाले हैं, अपने भक्तों का मंगल करने वाले हैं। ऐसी जटाधारी, कंठों में नागों का हार शोभा पाने वाले, भुजगपतिहारी, कपाली भूतेषु भजति, ऐसे ऐसे भूत प्रेत गण जिनकी सेवा में निरंतर जो है लगे रहते हैं। वो दयालु परमेश्वर अपने सभी भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए इस श्रावण मास में जो है, इस धरा में जो है साक्षात आते हैं। श्रावण और माघ का महीना भगवान शंकर का बहुत प्रिय महीना है।
इस महीने में थोड़ा सा भी इस नर जीवन से जो है अगर पार पाना है तो भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की गुणानुवाद और भगवान शंकर की कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे के अध्याय में नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सुतोवाच अनहिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तम विचार मही पश्यन् शिवलिंगानि भक्तिता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी में जो है विचरने लगे। पृथिव्या अटनम कृत्वा शिव रूपायनेकशः दर्दशं प्रतीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानिशः। अकथं तं विरञ्जन्तं को नारदं दिव्य दर्शनं ज्ञात्वा शम्भुगणो तु सुचित मुजयतु सुचितमुपजगत्सु। भूमंडल पर घूमकर फिर उन्होंने जो है भोग और मोक्ष को देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया और दिव्यदर्शी नारद के दिव्य तीर्थों में दिव्यदर्शी नारद जी, यानी नारद जी को पहले ही बात का पता लग जाता है। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है, कहाँ किस लोक में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं, है ना। यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना नारद जी का काम है। जैसे आजकल मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज वगैरह होते हैं, ईमेल वगैरह, तो नारद जी बिल्कुल उसी गति से जाते हैं। यहाँ से आपका मैसेज जब तक टू करता है तब तक नारद जी ब्रह्मलोक से विष्णुलोक को चले जाते हैं, है ना। सबसे तेज कैसे पहुँचता है आदमी? ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे सबसे तेज पहुंचा जाता है? रेलगाड़ी है कि हेलीकॉप्टर है कि क्या है? सबसे तेज आदमी कैसे पहुंच सकता है? हेलीकॉप्टर से है? नहीं। सबसे तेज आदमी जो है, आपने यहां से अभी अपने मायके की तरफ जाना है, यहीं पर बैठ करके आप कैसे मायका जा सकते हैं? सबसे तेज कैसे जाओगे? आप अभी यहाँ पर हैं और तुरंत आपने अगर अपने मायके के दर्शन करने हैं तो आपको मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस स्थान पर रह के आई हैं। वहाँ की सारी चीजें आपके कैमरे में पहले से कैच है। आप तुरंत अपने मन से जो है अपने मायके की वस्तुओं को देख सकती है। तो इस संसार में सबसे तेज चलने वाला जो है वो हमारे अंदर लगी एक चिप है, इसका नाम है मन। वो तुरंत जो है वहां उपस्थित हो जाती है। ऐसे ही नारद जी भी जो है मोबाइल में जो सिस्टम लगा है उससे भी तेज भागते हैं और अपना मैसेज दे करके तुरंत वापस भी आ जाते हैं, है ना। तो नारद जी का कार्य। शिव गणानुवचु, अब भगवान शिव के गण पूछ रहे हैं,
ब्रह्मपुत्र सुर ऋषये ही शृणु प्रीत्या वयोर्वचः तवापराध कर्तार वामां विप्रो न वस्तुतः आवां हरगणो विप्रा तवांगस्तकारिणो मुने स्वयंवरे राजपुत्र्या माया मोहित चेतसः। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बात को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया था। वहाँ कुसमय जाकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूतो वाच वच आकृण्य गणयोरिते भक्त्युक्तमादरात् प्रत्युवाच मुनि प्रीत्या पश्चात्तापमयाप्यस। शृणुतं मे महादेव गणो मन्यतमो सतां वचनं सुखदं मोह निर्मुक्तं च यथार्थकम्। पुरा मम मति भ्रष्टा शिक्षवेक्षावशाद ध्रुवं सर्वदा मोहमापन्न सप्तवान्वा कुशे मुषि कुशे मुखी। कि उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देव ऋषि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे कि आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय है। अतः आप मेरे मोह रहित और सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही स्वेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वदा मोह के वशीभूत हो गया था, इसीलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाली मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वो वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुने। मैं आपके लिए शापोद्वार बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुनिवर, विश्वश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगी। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेन्द्रियो शिवाया परतनु मृत्युं प्राप्तं स्वयं पद्मास्तकः। सूत जी बोले, हे महात्मा देव ऋषि मुनि नारद जी, की बात सुनकर के दोनों शिवगण प्रसन्न होकर के सानंद अपने स्थान को लौट गए और नारद भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार इस भूमंडल में विराजने लगी। विचरने लगी इस धरा पर जो है, जहां जहां भी शिवलिंग है वहां वहां भगवान शंकर जो है दर्शन करने लगे। अंत में वे सबसे ऊपर विराजमान काशीपुर में गए और काशीपुरी में जो शिव जी की प्रिय
शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति परमानंद से युक्त उनकी पूजा की और काशी का सानंद सेवन करने से वे मुनि श्रेष्ठ कृताकृत्य अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो कृतता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि मन प्राप्त देवर्षि नारद वहां पहुंचकर विशेष रूप से भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की, शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारदो वाचः ब्रह्म स्वरूपाख्यम पितामहं जगत प्रभो तत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णोर्महात्म्य उत्तमम् भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम च तीर्थानां मार्गम च श्रुतवाहनम। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग दान मार्ग, दान भी क्या है, एक मार्ग है। दान के मार्ग के द्वारा हम जो है भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ मार्ग, तीर्थों का सेवन करके भी हम जो है भक्ति मार्ग को जो है प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। ऐसा नारद जी जो है किसे कह रहे हैं, अपने पिता ब्रह्मा से। नारद जी के पिता कौन है, ब्रह्मा। न ज्ञातम शिव तत्वम न पूजा विधिमत क्रियमाम चरित्रम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभो निर्गुणो अपि शिव स्यात् सगुणो शंकर कथम शिव तत्वं न जानामि मोहितः शिव मायया सृष्टे पूर्वं कथं शंभो स्वरूपेण प्रतिष्ठिता सृष्टि मध्ये सही कथम क्रीडन संव्रतते प्रभु। भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता, अतः हे प्रभु आप क्रमशः एक एक करके जो है इन विषयों को भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हैं, स्थिर रहते हैं, और सृष्टि के अंत में देव महेश्वर किस प्रकार रहते हैं और संसार कल्याण करने वाले वे सदा शिव किस प्रकार जो है प्रसन्न होते हैं। हे विधाता, ब्रह्मा का एक नाम क्या है, विधाता, नारद जी के जो पिता है। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं वो हमें बताइए। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु, वे भक्त के कष्टों को नहीं देख पाते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं।
महेश उनमें पूर्ण अंश है और स्वयं में जो है परात्पर शिव है। बोलो शंकर भगवान की जय। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदा शिव का प्राकट्य होता है। सदा शिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का जो है प्रकटीकरण और उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का आनंद वन का जो है प्रादुर्भाव और शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु और आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की कर्म से जो है उत्पत्ति होती है। ये जो है जब सृष्टि जो है समस्त नष्ट हो गई है ना, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी, ये सृष्टि भी तो नाश होगी, ऐसे तो नहीं रहे। आप बचपन में कैसे थे, आपका गांव कैसा था, आज देखिए कैसा हो गया। परिवर्तन तो हो रहा है ना, धीरे धीरे। इस मंदिर में भी आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो रहा है। पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना, है? ठीक हो रहा है। समोसे मिलने बैठ गई, रसगुल्ले मिलने बैठ गई, है ना, अच्छा ही हो रहा है। सोमवार की 108 ज्योतों की आरती, वीरवार को 108 ज्योतों की आरती, शनिवार को 108 ज्योतों की आरती। तो निरंतर हम और आप जो है, बोलो खाटू नरेश की जय, तीन बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। आज एकादशी का कीर्तन भी है 7 बजे से। तो आप सब ने सब परिवार आना है। आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था आज खाटू श्याम बाबा ने यहीं कर रखी। इसलिए सज्जन पुरुषों का जब संग मिलता है, अच्छे लोगों का जब साथ मिलता है, तो कुछ न कुछ नया करने को, नया सीखने को प्राप्त होता है। बिगर द्वेष की भावना से जो आदमी अच्छा कार्य कर रहा है उसके साथ लग जाओ। जो अच्छे कार्यों में निरंतर चल रहा है उसके पीछे पीछे लग जाओ, क्योंकि धर्मेण हन्ते व्याधि, धर्मेण हन्ते ज्वरा, धर्मेण हन्ते मृत्यु। जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। अरे ये शरीर, ये यौवन तो पुष्प के समान है, सुबह खिला हुआ है, अभी वो फूल बाबा के गले में किस प्रकार शोभा दे रहे हैं, और कल को आना फूल वही रहेंगे और उनको वो चमक नहीं रहेगी। ऐसी आप और हम लोग भी हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गई संत कबीर। भगवान ने हमको इतना दिया है, इतनी हमारी औकात नहीं है, परंतु फिर भी कहीं पर हमें कुछ देना होता है तो 100 बार सोचते हैं कि दूं कि न दूं, दूं कि न दूं। अरे तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है, न हम साथ लेके आए हैं और न साथ लेके जाएंगे। अरे दान दिए न धन घटे, घटे न नदी का नीर, चिड़िया चूच भर ले गई, कह गई संत कबीर। अरे दे दो, जब दोगे तभी आएगा। मुट्ठी बंद रहेगी तो बंद ही रहेगी, अगर मुट्ठी खोलोगे तभी तो कुछ आएगा उसमें। इसलिए हमेशा दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और एक दिन इस संसार से आपने, हमने, ऐसा नहीं मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं दान नहीं देता हूँ, हम भी दान देते हैं। परसों वीरवार की आरती पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने की, क्या उन्होंने भी मंदिर को भगवान के चरणों में कुछ न कुछ अर्पित किया है?
2100 रुपया एक ब्राह्मण दे सकता है, क्या आप लोग नहीं आरती करा सकते हैं? भगवान की कृपा से आपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके फल स्वरूप आपको यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है। अगर कहने को तो हम कह देते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमेशा दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधना भूखा जाए। जब हम कुछ देंगे तभी तो परमात्मा भी हमें कुछ देगा। जब हम उसके दरबार पे आकर के कुछ देंगे नहीं, वो कहाँ से देगा? क्योंकि वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जिसके मन में छल है, कपट है, द्वेष है, सबके मन की बात को जानता है। उसका नाम क्या है? अंतर्यामी। जो अंदर की बात को जानने वाला है उसका नाम क्या है? अंतर्यामी। इसलिए उस परमात्मा का सदैव जो है गुणानुवाद करना चाहिए, उसके चरणों में हमेशा अपने मन को लगाना चाहिए और एक ही बात मांगनी चाहिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि सदमार्ग पर लगाए रखना, और जो ये शरीर है इसको हमेशा तंदुरुस्ती देना। तभी तो जो है परमात्मा की भक्ति कर पाओगे। भगवान की सुमिरन करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? ये तन। और ये तन जो है सबसे पहले सुखी रहना चाहिए। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मान् साधु पृष्टों त्वया विभुसत्तमा लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकामया यदच्छत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदतं ते प्रवेक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयः। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि, आप समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हैं। आप लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है कि जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। वह अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप में न जान पाया हूँ। भगवान विष्णु ही जान पाए हैं, अन्य कोई दूसरा जो है जान नहीं पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया और सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और न अनन्यायी ग्रहों नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की सत्ता नहीं रही। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य आदि भी जो है अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था। रस का अभाव हो गया, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब वो निरंतर सूचि भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखती थी। अमनो गोचरम वाचा
विषयं न कदाचन अनामय रूप वर्णम चन च स्थूलयत्कृशम् अह स्वदीर्घ लघु गुरुत्व परिवर्तितम् न यत्रोपचय क्वचित् तथा नोपचयो अपि अभिधते सकितं यदस्तीति श्रुति पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानंद परमं मह। वह सत्व मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम रूप रंग से शून्य है, वह स्थूल है, न कृश है, न हर्ष्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में जो है असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योतिर्स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत सकोच विकास से शून्य तथा चिंतन है। जिस पर ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियां इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उनसे कुछ काल के बाद श्रेष्ठ समय आने पर द्वितीय चक्र प्रकट करने की इच्छा भीतर होने का एक संकल्प उदित हुआ, जो ईश्वर मूर्ति कल्पना करके अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशमय चिंतन सर्वव्यापी अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। उसी एकांकी रहकर उस समय एकांकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदा शिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपा शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित जो है बताई गई। पहले शिव क्या थे? अर्धनारीश्वर। क्या थे? अर्धनारीश्वर। आधा शरीर शिव का और आधा मां शक्ति का। ऐसे भगवान शंकर ने सृष्टि को धारण किया। वह शक्ति अंबिका कही गई और उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। 1000 चंद्रमा जिस प्रकार रोशनी देते हैं, वैसे चंद्रमा जो है उस देवी के मुख से वो झलक रही थी। नाना भरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युद्ध धरा देवी पुलम पंकज लोचना। और नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं और वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए उसके नेत्र जो है खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज जगमगाती रहती है। वो सबकी योनि है तथा सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया
संयोगवशात अनेक हो जाती है। जो सदा शिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं और उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुखी कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न धारण करता है। वे 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत और गौर है और सारे अंगों में जो है भस्म रमाए हैं। इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे सभी प्रकार के भयों को जो है दूर करने में जो है वो भवानी शंकर जो है सामर्थ्यवान है। जो सदा शिव हैं उन काल रूपी बहाने से एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। उस प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से जो है मुक्त नहीं किया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अस्यानंदवनम नामः पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्य नंद हेतुत्वात् विमुक्तमनंतरम। और वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्मन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकेष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहम भवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा सज्जनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशम
प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कमल नृत्य स्तुति का पाठ करें। श्री कमल नेतर कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधे वरम कोल यमुना तेनु आगे सकल गोपियों मन हरम पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करदकेल कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस कुशहरम गलफूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बल चलो हरि वामनम जगरूप ते गजराखलीनो लंका छेदो रावणम सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कियो एक पदम द्रौपदी लीलाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छकच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालदीतट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी पंच बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंशयोत्तम परम
राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चरावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निज दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए मंदिर के प्रधान जी आरती के लिए तेमुदे आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुष ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी गौरा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओम तारा बोले बाजे शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी गौरा ओम हरे 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 महादेव। शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment.